હા વકીલ સાહેબ, આ જે મસ્જિદ સભા વકફ માટે જે પાછલા 2 થી 3 વર્ષથી જે કાર્યવાહી ચાલી રહી છે એમાં હકીકત શું છે? देखिए अजीज भाई, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि मस्जिद सभा बड़ौदा शहर का एक बहुत बड़ा वक्फ ट्रस्ट है, बल्कि गुजरात का एक बहुत बड़ा ट्रस्ट में उसका शुमार होता है। तो यहाँ पर देखें, आपके पूरे बड़ौदा में आप देखें पूरे 8 अलग अलग एरियाज में प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी है मस्जिद सभा की, वक्फ की। जैसे कि आप मांडवी को आप ले लीजिए, पानी दरवाजा, जूनी गढ़ी, सरबती मस्जिद, अकबरी मस्जिद राजमहल रोड पे जो पूरा लोहार का लाइन है वो भी मस्जिद सभा का है। ऊंट खाना मस्जिद में जो बनी हुई है वो जो पान मसाले वाले की दुकान है, मोबाइल की दुकान है, कड़िया मस्जिद को आप देख लीजिए। तो ऐसी प्राइम लोकेशन पे इसकी मिलकतें हैं। एबीएस नागरवाड़ा स्कूल वो भी मस्जिद सभा वक्फ की है। नालंदवाड़े में इसका एक प्लॉट है 2000 फुट का, वो भी मस्जिद सभा का है। इसके अलावा एक सांकरदा गांव में, उसका कुछ अता पता नहीं है, वहां पे भी एक बहुत बड़ी लैंड है, लेकिन उसकी कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी तक हो नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा यानी एसेट है मुसलमानों का, और अगर इसका सही से इस्तेमाल हो तो अच्छे से उसकी इनकम हो सकती है। अभी जो मैटर भी चल रही है वक्फ के सिलसिले में, वो इसी पर ये लोगों ने पूरा प्रोपेगेंडा किया है। तो ये अगर आप देखें कि 2013 में जो कायदे में अमेंडमेंट आया, उसके बाद 2016 में जो मस्जिद सभा के सेक्रेटरी है मौजूदा रशीद खान साहब, उन्होंने कोशिश की कि भाई इसकी इनकम बढ़े, मिलकत का सही इस्तेमाल हो। तो उस वक्त आप देखो कि साल की 7 से 8 लाख रुपए इसकी इनकम थी मस्जिद सभा की, और बोलते खर्च भी 7-8 लाख था या उससे भी ज्यादा। तो वो जो कोशिश की उन्होंने, तो ये 2022 तक जो है इसमें साल की 10 लाख इनकम उसकी हुई, लेकिन एक्सपेंसेस भी उसका उतना ही है आसपास जो मेरी नजर में आया है। तो वो नो प्रॉफिट नो लॉस पर यानी चल रहा है। जबकि इसकी जो प्रॉपर्टी है, मिलकत आप देखिए, खजूरी मस्जिद जहां पर यानी लाखों की इनकम होना चाहिए, उसमें जो दुकान है आप देख लीजिए, खजूरी मार्केट के अंदर आप देख लीजिए, सारी चीजें, लेकिन उस पर कोई बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दी। 2022 में जब मैंने इसकी स्टडी की और सब सारी चीजें सामने आई, और यहाँ मस्जिद सभा के ट्रस्टों के साथ चर्चा हुई, और उसके बाद ये देखा एक कॉमन, एक सामान्य जो मैंने हिसाब लगाया कि अभी जो इनकम 10 लाख रुपए है साल की, अगर नॉमिनल जो यानी वहां की इनकम बढ़ जाए, यानी जो मार्केट वैल्यू तो बहुत ज्यादा है उसकी, जो मंथली इनकम मिले, तो कम से कम 1.5 करोड़ उसकी आवक हो सकती है। जो अभी 10 लाख है उसकी आवक 1.5 करोड़ हो सकती है। तो उसके बाद जब पूरा उसका स्टडी किया, तब तूने देखा कि यहाँ पे जितने भी किराएदार है मोस्टली उनका किसी का एग्रीमेंट नहीं है, और उनका जो उनसे लीज जो रेंट लिया जाता है वो भी 200, 400, 600, 800 रुपए, जिसकी इनकम बहुत ज्यादा होना। जैसे अभी खजूरी मस्जिद के अंदर जो मार्केट है, वहां एवरेज 30,000, 35,000 रुपए किराया मिल सकता है, लेकिन मस्जिद सभा को जो मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? 600 रुपए, 800 रुपए, 400 रुपए। जामा मस्जिद का देख लीजिए आप, ऊंट खाना मस्जिद का। तो यहां पर कोई तवज्जो दी नहीं गई पिछले कई सालों के अंदर। यहां दूसरी एक सिस्टम थी, पाकड़ी सिस्टम, कि जो कब्जेदार होता था वो प्रॉफिट करके उसको सेल करके चले जाता था, है ना, वो भाड़ा पावती बदल जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह ये 3 साल से बिल्कुल बंद हो गया हो, जो कि इलीगल था, जो सारी चीजें हो रही थी। तो ये सारी चीजें ये 2-3 साल से एक्टिविटी हुई, तो उसमें फिर इनको नोटिस दी, जितने भी कब्जेदार थे उनको बताया कि भाई कायदे के मुताबिक आप इसके किराएदार नहीं हो, आप एनक्रोचर हो। तो पहले नोटिस उनको सर्व किया, पहले 2016 में किया, उसके बाद जब मुझे एज ए एडवोकेट अपॉइंट किया तो 2022 में सबको नोटिस दी, 125 जो कब्जेदार है को नोटिस दी। उसके बाद फिर हमने आगे से इनिशिएटिव लेकर, सेक्रेटरी और ट्रस्टी और मैं खुद इसमें इन्वॉल्व रहा, सबको बुलाया, इनवाइट किया कि भाई आप आइए, चर्चा कीजिए कि भाई इसमें वकफ को फायदा हो, आपको भी नुकसान ना हो, इस तरह से, और एक कॉम्प्रोमाइज करके समाधान यही हो जाए, कोर्ट में जाना ना पड़े, केसेस ना हो। तो उसमें 2-3 राउंड हुए, लेकिन सबका एक ही ज्यादातर स्टैंड रहा कि भाई एग्रीमेंट ना करें, जबकि वो कायदे में आपको एग्रीमेंट करना पड़े, अदरवाइज आप एनक्रोचर हो, दबान करता हो। दूसरा के जो दे रहे हो महाना, वो भाई 200 दे रहे तो वो 400 देने के लिए तैयार है, 600 देने के लिए तैयार है। इस तरह की जो चीजें लमसम हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन आप देखो कि उसकी जो वैल्यू है, अगर उसको बोलाई जाए तो 30,000 आएगी, उसके सामने वो बिल्कुल तैयार नहीं हुए। और बाकायदा फिर वहां जैसे खजूरी मस्जिद में कुछ लोग, उन्होंने एक पूरी सिंडिकेट बनाई, बाकी लोग आए,
ऊँट खाना मस्जिद से आए, अकबरी मस्जिद से आए, जूनी गढ़ी पानी गेट में आप देख लीजिए, लीमवारी मस्जिद में जो दुकानें हैं, सब लोग बातचीत करने आए। लेकिन उनका ये था कि अभी एग्रीमेंट हम ना करें, और हम जो बोले भाई 100 रुपए तो हम 500 रुपए कर दे, इस तरह की वो बातें करने लगे। उसके बाद जो है वो ट्रस्टियों के तरफ से फैसला हुआ कि भाई सबके ऊपर केस किया जाए। तो पहले राउंड में 2022 में 16 केस किए। उसके बाद 2023 फरवरी के अंदर 2023 में 103 लोगों पर केस दायर करे, जिसमें रिकवरी ऑफ पोजेशन यानी कब्जा वापस लेने का, और जो मार्केट वैल्यू चल रही है उसके मुताबिक वहां जो ऑन रिकॉर्ड जो वहां मार्केट में जो चल रहा है, जिस खजूरी मार्केट के अंदर या पानी गेट के अंदर, वो मुताबिक अपनों ने मेंस रे मांगा, और ये प्रोसीडिंग चलता रहा। इन बिटवीन कोशिश भी की गई, और ये जब ट्रिब्यूनल में डाला गया तो 2 साल तक के केस नोटिस बजाओ, ये सारी चीजें हुई। और उसके बाद वहां पर एक नए चेयरमैन आए, तो उन्होंने कोर्ट फी का एक मुद्दा उठाया। ट्रिब्यूनल जो है गुजरात में 2016 से लेकर 2024 तक कोर्ट फी भरना मेंस प्रॉफिट पे या एरियर्स पे, वो वहां पर कभी पैदा नहीं हुआ था। फिर अभी जो साहब आए, उन्होंने उसको लीगली ये मुद्दा उठाया कि भाई कोर्ट फी इसमें लगती है, तो कोर्ट फी का साहब ने हमको ऑर्डर करा मस्जिद सभा को। तो क्योंकि 120 केस थे, तो उसके सामने जो एरियर्स जो मेंस प्रॉफिट मांगा, तो वो भी मार्केट वैल्यू के हिसाब से, तो वो 15-16 लाख रुपए उसकी टोटल हुई थी कि इतना आपको भरना है। तो इस इन बिटवीन में फिर वक्फ बोर्ड के वकील ने वहां कोर्ट में ये बात रखी कि भाई आउट ऑफ द कोर्ट ये दोनों का सेटलमेंट हो जाए, मस्जिद सभा और ये जो कब्जेदार है, ऐसी वो कोशिश करते हैं। तो फिर वो साहब ने उनको बताया कि आप कोशिश करो, तो वो बड़ौदा में आए। फिर हमने मीटिंग हुई, और उसमें तय पाया कि एक अच्छा सा प्रपोजल रखा जाए, और उसके मुताबिक फिर कोर्ट के बाहर ये मामला किया जाए। उसके बाद सेक्रेटरी रशीद खान साहब और मैं खुद, जो किराएदार के जो वकील है, हम उनके ऑफिस पर गए तानलजा 2 मरतबा, और उनको हमने एक प्रपोजल दिया, बहुत नॉमिनल, आप जब देखोगे बहुत नॉमिनल प्रपोजल है। और हमने फिर ये भी कहा कि आप एग्रीमेंट का बोल रहे, एग्रीमेंट आप बनाइए, जो अंदर लिखना है वो एग्रीमेंट आप बनाओ, और वक्फ बोर्ड उसको अप्रूव कर देगा तो हम रेडी है। आपको अंदर जैसा एग्रीमेंट का टर्म्स कंडीशन जो भी आप लिखना हो, ये सारी चीजें हमने वहां रखी। लेकिन वहां से कोई रिस्पॉन्स, कोई रिप्लाई आया नहीं, क्योंकि वहां उनके जहन में आ गया कि भाई हमारा हाथ ऊपर है, और ये हवा थी कि भाई ये इसके वजह से ये केस जो है दावा निकल जाएगा। कोर्ट फी क्योंकि काफी ज्यादा अमाउंट है ना, 15-16 लाख रुपए। तो उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह फिर कुछ ऐसी अल्लाह की मदद आई, तो उसमें हमने कोर्ट फी की भी तैयारी करी, स्टैम्प भर लिया, और वो एडजॉर्नमेंट होता था। तो जब हम वहां पर गए, तो जो भी प्रेजेंट जो चेयरमैन साहब है, उन्होंने हमारा जो दावा निकाल दिया। तो फिर यहाँ पर है कि भाई ये दावा निकल गया, अब सब पूरा हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर अभी जो ये मैटर है, वो गुजरात हाई कोर्ट में ये प्रेजेंट वहां पर पिटिशन दाखिल की है। गुजरात के जो हमारे अहमदाबाद के MTM हकीम साहब है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तरह से उसको, और बहुत ही यानी कोऑपरेशन के साथ वो उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसकी हकीकत है। वो इंशाल्लाह वापस यहाँ रिस्टोर होने की पूरी उम्मीद है, या जो भी सारी चीजें, तो ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। दूसरा आप देखें कि 2-3 साल में जो काम हुआ है, जो खास करके सेक्रेटरी जो ट्रस्टियों ने, तो दारुल उलूम बड़ौदा जो जामा मस्जिद में, उसका जो है कब्जा राजी खुशी से मिला है। ताहिरा बिन दायमा साहब जो है, उन्होंने जो है पोजेशन मिला। इस्लाह उल मुस्लिमीन का वहाँ एक ऑफिस थी जमीयतुल उलमा के नाम से, जो ऐसे ही चल रही थी। ऐसे बहुत सारे कब्जे भी जो है वो मिले हैं। साथ साथ में अभी एक एजुकेशनल एक्टिविटी जो मस्जिद सभा में इससे पहले कभी नहीं हुई है, बड़ोदरा शहर मस्जिद सभा और बड़ौदा मुस्लिम डॉक्टर एसोसिएशन दोनों का एक ज्वाइंट ये वेंचर है, जिसके अंदर जो लोग ये हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनको जो है बोर्डिंग के साथ और बहुत ही यानी फ्री में समझो सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये सही में वक्फ का अच्छा इस्तेमाल शुरू किया है, इंशाल्लाह आगे भी शुरू करते रहेंगे। तो अभी ये जो मामला है कि जो हालात है कि जिस तरह की जो चीजें हैं, इसमें ये 1.5-2 करोड़ रुपए जो है माहाना इनकम आसानी के साथ हो सकती है। अगर मार्केट वैल्यू पे जाओ तो 5 करोड़ रुपए इनकम हो जाए ईयरली रेंटल इनकम। लेकिन वो जो कोऑपरेशन या जो शऊर है, जो समझदारी है, वो चीजें नहीं दिख रही है। इस वजह से ये सारी चीजें, और उम्मीद करते हैं कि हमको गुजरात हाई कोर्ट से भी और आगे भी जो प्रोसीडिंग रहेगा तो वो अच्छा होगा। एक ही अफवाह ये लोग रूमर से फैलाते हैं, खासकर कब्जेदार, कि भाई जो सेक्रेटरी रशीद खान है वो बहुत जिद्दी है, हटदर्मी है और वो मनमानी चलाते हैं। वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने कोऑपरेशन से
उन्होंने खुद सामने से प्रपोज किया, सारी चीजें की, जुमा मस्जिद में मीटिंग हुई है, दूसरी जगह पे चर्चा हुई है, खुद मैंने भी इसमें हिस्सा लिया, मेरे पास भी लोग आए थे। लेकिन ये एक सिंडिकेट जब बनी तो फिर ये कॉम्प्रोमाइज का मामला जो है वो फेल हो गया और अभी ये पिटीशन चल रही है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि मस्जिद सभा को इसमें कामयाबी मिलेगी। एडवोकेट शौकत इंदौरी। ઘંટી છે તેમને ક્લિક કરો જેથી અપડેટ ન્યૂઝ તમારા સુધી પહોંચી શકે।